नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज के बारे में। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसकी परीक्षा 1 फरवरी को लगी हुई है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महामैराथन रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ये आपके को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के पेपर देने जाएंगे, या फिर आप माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर का पेपर देने जा रहे हैं, या मुरादाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं, और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपका है, तो आपके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम 200 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न पेपर जो पूछे गए पेपर में से, तो कई पेपर को मिला करके आपको बताऊंगा, चूंकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, चूंकि मेरे पास कई पेपर हैं एमजेपीआरयू बरेली यूनिवर्सिटी में, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको मैं छांट छांट करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो बताएं, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष के रूप में घोषित किया है 2021 को। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, महोदय मक्खी द्वारा फैलता है, मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खी के द्वारा फैलता है हैजा नाम का रोग। कौन सा रोग फैलता है बेटा? हैजा यानी कॉलरा रोग फैलता है। तो ये मैं रिपीटेड क्वेश्चन है परीक्षा में, और मैं इसको तीव्र गति से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं समझाने वाले वीडियोस पर्टिकुलर पेपर में करवाता रहता हूँ, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है? रेबीज जो रोग होता है ये कुत्ते के काटने से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मलेरिया एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा मच्छर, उसके काटने से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्लेग जो होता है चूहों से होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग, एनीमिया को रक्त अल्पता यानी खून की कमी भी कहते हैं। लौह नमक की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से बेटा? आयरन साल्ट की कमी से, लौह नमक की कमी से। भोजन में जो मतलब भोजन में अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया नाम का रोग यानी खून की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाता है। वहीं पर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा नाम का रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर? प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि करता है। बॉडी या बोल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत और उनका नवीनीकरण भी करता है। अगला क्वेश्चन है, ये पदार्थ पहले खाद्य समूह में आते हैं। कौन से पदार्थ पहले खाद्य समूह में आते हैं? चौथे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गेहूं का आटा, रोटी, मक्का, ये सब जो है पहले खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन, जो कार्बोहाइड्रेट खूब देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट इनमें पाया जाता है। प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? बताएं, शिशुओं के लिए मुख्य भोजन इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। पांचवें नंबर का शिशुओं का मुख्य भोजन आपका होता है दूध। दूध में एक प्रकार से आप देखते हैं कि सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। दूध में मात्र एक पोस्ट आपका विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन जो है, इसके अलावा आयरन विटामिन सी में नहीं पाए, मतलब कि दूध में आयरन मतलब कि सॉरी लौह तत्व तो भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। छठा प्रश्न है, अतिसार के प्रकार हैं। अतिसार, अतिसार जो होता है कई प्रकार का होता है। अतिसार, तीव्र अतिसार हो गया, ठीक है, दीर्घकालीन अतिसार, बीनिंग या स्तन त्याग अतिसार सभी होते हैं। एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डायरिया और बीनिंग डायरिया, ये तीनों डायरिया के प्रकार हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? माइक्रो पोषक तत्व, माइक्रो माने बड़ा, बृहद पोषक तत्व, तो बृहद पोषक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों बृहद पोषक तत्व होते हैं, जबकि विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये आपका माइक्रो पोषक तत्व होते हैं, यानी कि लघु पोषक तत्व या निम्न पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, मिनरल्स। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, आहार आयोजन का चरण नहीं है इनमें से। आहार आयोजन का कौन सा चरण नहीं है? देखिए, पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान, ये होता है इसका चरण। आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग ये भी होता है। संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग ये भी होता है। तीन, ये दोनों होते हैं, इसका तीनों होते हैं, डी वाला ऑप्शन, यानी कि आर्थिक स्थिति आहार आयोजन का चरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रतिरोधकता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंठा, अनुचित भोजन और अपर्याप्त नींद, ये सब प्रतिरोधकता को प्रभावित करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा,
आंवला, नींबू, ब्रोकली, लाल पीली शिमला मिर्च, ये सब किसके स्रोत होते हैं? तो ये सब स्रोत होते हैं किसके बेटा? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग भी हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है? थायमीन नाम है उसका रासायनिक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चले, प्रश्न आपका आ चुका पहला, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स माने सूखा रोग। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? देखिए, वसा में घुलनशील विटामिनों की अगर बात की जाए तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी6 हो गया, ये सारे विटामिन जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं सब के सब जल में घुलनशील हैं, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ये बात आप वैसे देखिए, नींबू जो होता है, नींबू का रस, आंवले का रस जल में घुल जाता है। ठीक है, वो वसा में नहीं घुलता है, क्लियर, जल में घुल जाएगा। कीड़ा विटामिन आप ध्यान रखिए, कीड़ा विटामिन जो होता है, कीड़ा विटामिन के, ई, डी, ए, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए, विटामिन बी, विटामिन बी12 और विटामिन सी, ये सब आपके जल में घुलनशील है। जबकि विटामिन डी जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते, तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? आयरन की जरूरत पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथे नंबर का, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। ठीक है, चौथे का आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने, चौथे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम की कमी से आपका जो है दांत वगैरह हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन से सब रिपीट क्वेश्चन है जो मैं बीच बीच में बोलता हूं, इनको आप जरूर ध्यान रखें। तो रिवीजन क्लास चल रही है। आहार में रफेज का मुख्य कार्य क्या होता है? रफेज का मुख्य कार्य क्या होता है आहार में? फटाफट से आप बताएंगे। तो आहार में रफेज का मुख्य काम क्या होता है? आहार में रफेज का मुख्य काम होता है पाचन में सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है आपका, कौन सा पोषक तत्व शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो कौन सा पोषक तत्व जो होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? छठवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, जल जो होता है ये एक प्रकार से आपका शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वसा शरीर की एक प्रकार शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा को रोके रहता है। प्रोटीन हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग बनाता है, बॉडी को मजबूत बनाता है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम 7वें नंबर का विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न किस भोजन में से सबसे अधिक रेशा पाया जाता है? सबसे अधिक रेशा जो पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में बेटा 4 कैलोरी या 4 किलो कैलोरी या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है, प्रश्न हमेशा पूछा गया है। जबकि 1 ग्राम वसा की अगर बात की जाए, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा है? तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा या 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, कौन सा भोजन विटामिन ए से भरपूर होता है? तो आम या चावल, प्याज, आलू, बताएं। तो आम आप देखते हैं, अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आप विटामिन ए भरपूर मात्रा में पा रहे हो, चूंकि पके पीले पदार्थों में, पपीता में, गाजर में आपको विटामिन ए खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपके जैसे बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये जल में घुलनशील है, और विटामिन सी
ये दोनों जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा क्या है? तैलीय पदार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? इसकी कमी से होता है बेरी बेरी नाम का रोग। ठीक है, बेरी बेरी नाम का रोग। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको सूखा रोग कहते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 13 नंबर, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है बेटा? तो वो कौन सा देता है? प्रति ग्राम पूछा गया, तो प्रति ग्राम 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो यानी कि ये ऊर्जा ज़्यादा देता है वसा आपको प्रति ग्राम के हिसाब से। बाकी शरीर को सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विटामिन और खनिज लवण ऊर्जा नहीं देते, ना तो जल ऊर्जा देता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन जरूरी होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका, 14 का ए ऑप्शन, आयरन ही जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर क्वेश्चन से, पोषण का क्या अर्थ होता है? भोजन का सेवन करना, भोजन का पाचन करना, या भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना। तो पोषण का अर्थ क्या होता है बेटा? पोषण का अर्थ ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को मजबूत करना और रोगों से बचाव करना। ये तीनों काम भोजन का ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी काम। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, किससे? रोगों से। तो विटामिन जो होते हैं इनको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जबकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है या ईंधन के रूप में काम करता है शरीर में। सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट ही देता है शरीर को। ये प्रति ग्राम के हिसाब से वसा ऊर्जा देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है और दांतों के निर्माण के लिए। 18 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, थायराइड हार्मोन्स उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो चयापचय नियंत्रित करता है? थायराइड हार्मोन्स उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो चयापचय को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयोडीन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन से, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विटामिन बी1 की कमी से, जिसको थायमीन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है? मैक्रो माने कि जो है बड़ा वाला। 21 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। प्रोटीन जो होता है बेटा ये आपका बृहद पोषक तत्व होता है, जबकि विटामिन और आपके खनिज तत्व यानी लौह, कैल्शियम, विटामिन, जितने भी विटामिन है सब के सब आपके माइक्रो होते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइक्रो होते हैं। बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपने चीज़ों को समझा है, जाना है। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, चीज़ों को जानते रहें, ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, सभी लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए जो होता है वो कहाँ पर भंडारित होता है? तो यकृत में यानी लीवर में भंडारित होता है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। 23 नंबर, स्कर्वी रोग जो होता है बेटा ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। वहीं पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तो आपका यहाँ पर 20-24 क्वेश्चन यहाँ पर थे, 10 वो हो गए आपके, कम से कम 30-35 क्वेश्चन हो गए। अब मैं और चढ़ता हूँ आगे। ठीक है, टॉप 200 क्वेश्चन को मैं छांट करके आपको दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पहला क्वेश्चन आप देखें, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 350 किलो कैलोरी अधिक मात्रा में गर्भावस्था में एक स्त्री को चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, बच्चे की आदर्श गर्भावधि कितनी होती है? बच्चे की आदर्श गर्भावधि जो होती है, आदर्श गर्भ की अवधि, गर्भ अवधि मतलब कि वो बच्चा गर्भ में रहे। ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बच्चे की आदर्श गर्भावधि कितनी होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बच्चे की जो आदर्श गर्भावधि होती है वो कितनी होती है? बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बच्चे की आदर्श गर्भावधि कितनी होती है? सभी को पता होगा, बिल्कुल।
9 महीने की 6 महीने। आदर्श गर्भावधि की अगर बात की जाए तो बिल्कुल 9 महीने होती है, ठीक है। आदर्श टर्म, अर्ली टर्म आपका 27 सप्ताह से 38 सप्ताह तक 6 दिन तक होता है, ठीक है। फुल टर्म बात की तो 29 सप्ताह से 40 सप्ताह तक होता है, ठीक है। आदर्श गर्भावधि की अगर बात की बेटा तो 380 दिन, या जिसको आप कह सकते हैं 40 सप्ताह या 9 महीने, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आदर्श गर्भ की अवधि जो होती है, ठीक है, गर्भावधि वो 9 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? विटामिन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये विटामिन के प्रकार होते हैं, जबकि विटामिन एफ कोई विटामिन का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे यहीं पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन की भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? मानव शरीर में जो वसा जमा होती है यकृत, वसा ऊतक और एपिथीलियम, इन तीनों जगहों पर जमा होती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। सातवां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी का परिणाम है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अगला क्वेश्चन से आठवां नंबर, कोविड का कारण इनमें से कौन सा है? वायरस से हुआ है कोविड-19, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 10वां नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संस्तुत किया गया है? तो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए संस्तुत किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन से, हमारे शरीर का पोषण करता है कौन? हमारे शरीर का पोषण जो है भोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? साइलेंट किलर कहा जाता है उच्च रक्तचाप को। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न, पोषण का जनक कौन है? ए लेवोसियर जो है पोषण के जनक हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है? उम्र, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था, तीनों जो है आहार आयोजन को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किस उम्र के हैं इसलिए आपकी भोजन अलग अलग होता है। आपका व्यवसाय क्या, उसके हिसाब से भी भोजन अलग अलग होता है। आप किस अवस्था के हैं, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, धात्री अवस्था, गर्भावस्था, उसके लिए भोजन आपका अलग अलग होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़ करके। अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, किसको छोड़ करके बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके अंडे में सभी पोषक तत्व बाकी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, यकृत उत्पन्न नहीं करता, क्या नहीं उत्पन्न करता? गामा ग्लोब्यूलिन उत्पन्न नहीं करता यकृत, बाकी सब उत्पन्न करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल जो होते हैं 9 की संख्या में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। ऐसे ही लेक्चर्स आपकी देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो ग्लूटेन जो होता है गेहूं से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है, किस अवस्था में? डिहाइड्रेशन की अवस्था में, निर्जलीकरण की अवस्था में जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता वो भोजन की होती है, यानी फूड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नाम का रोग हो जाता है। रतौंधी ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी चर्म रोग जो होता है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। 23 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 के विरुद्ध कौन से सुरक्षात्मक उपाय हैं? सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, वसा में विलेय विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत फूड, सभी फूड को खाने से बचना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, विश्व एड्स दिवस या एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से, विश्व मोटा अनाज वर्ष, विश्व मोटा अनाज वर्ष मनाया गया 2023 को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? वो होता है पोषक, यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से, खनिज जिसकी शरीर में उचित मात्रा शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है वो होता है आपका कैल्शियम।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 30 नंबर, खट्टे फलों का उत्तम स्रोत विटामिन सी होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन से 31 नंबर, कुपोषण क्या है? कुपोषण जो होता है पोषक तत्वों का असंतुलन को कुपोषण कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से प्रोटीन का स्रोत इनमें से कौन सा है? प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? मछली, मुर्गा, अंडा, ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो लगभग में 30-35 क्वेश्चन इस उससे मैंने बताया हो, कम से कम आपके 60-70 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन, विश्व मोटा अनाज वर्ष 2023 में मनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको किया गया था। आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है इनमें से? साप्ताहिक चार्ट इंपॉर्टेंट है। रोगी की क्या रुचि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट भी इंपॉर्टेंट है। गृह संरचना कैसी मैटर नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन से आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आहार योजना को प्रतिष्ठा, आयु, धर्म, व्यवसाय क्या प्रभावित करती है? तो आयु जो होता है इसके हिसाब से आहार योजना बनाई जाती है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, शरीर में ऊतकों के मरम्मत का कार्य कौन करता है? शरीर में ऊतकों की मरम्मत का काम किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन से, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए किसको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए? तो शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में किसका होना बहुत जरूरी होता है? तो प्रोटीन की उचित प्राप्ति के लिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की प्राप्ति के लिए, प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए ऊर्जा का होना बहुत जरूरी होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, आर्द्र और शुष्क बेरी बेरी के प्रकार होते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है उच्च रक्तचाप में, हाइपरटेंशन में। ठीक है, उच्च रक्तचाप में हम क्या देते हैं? कम जो है नमक युक्त आहार देते हैं। अगला क्वेश्चन से 8वां नंबर, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो फ्रक्टोज होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किसकी प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है? किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक जैविक मूल्य किसमें होता है? किनोआ में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं उसको। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी मिलता है? तो नींबू में विटामिन सी मिलता है। सी ऑप्शन। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं, जो पाई जाती है किसमें? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज नाम की शर्करा, केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारी रेशे अधिक होते हैं? कौन सी सब्जी में आहारी रेशे बहुत अधिक होते हैं? तो पत्ता गोभी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कुपोषण का कारण क्या है? कुपोषण, असंतुलित आहार, गरीबी, भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी, ये सब जो होते हैं कुपोषण का कारण है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? निम्न पोषक तत्व है, निम्न पोषक तत्व है, दी फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स, इनमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब निम्न पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग, रक्त अल्पता नहीं, एनीमिया रोग हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन कमी से घेंघा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन से, प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, 21 नंबर, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लौह तत्व अधिकता होती है? लौह तत्व की अधिकता किसमें होती है? पालक में, स्पिंच में खूब ज्यादा मात्रा में लौह तत्व यानी आयरन होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। अच्छा, यहीं पर दो चीज़ और लिखा हुआ है, विटामिन ई की कमी से आपका प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो अस्थियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का मिला। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस माह को पोषण माह के रूप में माना जाता है? सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? वसा जो होती है ऊर्जा देती है, जबकि विटामिन, कैल्शियम और जिंक ये सब ऊर्जा नहीं देते हैं। वसा, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सोयाबीन जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन से 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी मिलती है? 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से मिलती है, बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? विटामिन सी का आंवला सबसे अच्छा स्रोत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 6 से 8 गिलास पानी आपको पीना चाहिए एक दिन में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 32 नंबर, मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होना शुरू हो जाता है? तो कार्बोज का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन दालों में खूब पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 34 नंबर प्रश्न है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ कौन सा है? जल जो है शरीर का निर्माण भी करता है, 60 से 70% जो होता है, 70% कम से कम आपका जल से ही बना होता है आपका शरीर। 35 नंबर क्वेश्चन से स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है इनमें से? शर्करा स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, बाकी ताजे फलों का रस, मछली, पनीर ये सब सही होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखें आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे पहला पेपर मैंने शुरू किया था, प्रश्न आपका आ चुका है, तो यहाँ पर लगभग में 100 से के आसपास क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश जारी करता है? तो स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश कौन सा संगठन जारी करता है? तो WHO जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ये बात ध्यान। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 कब मनाते हैं बताएं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताएं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं बेटा क्योंकि WHO की स्थापना उसी दिन हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी 1948 में, इसीलिए WHO जो है मनाते हैं, ठीक है। WHO का दिवस उसी दिन है, इसीलिए इसको हम विश्व हेल्थ दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आंतरिक संघर्ष, परिवेश, आत्मसम्मान की कमी, इन सभी से प्रभावित होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से 13 नंबर, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? स्विट्जरलैंड जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है, ये बात आप ध्यान। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को समझा है, जाना है, परखा है, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार देता रहता हूँ। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा अंग हेपेटाइटिस के कारण प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस के कारण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, आहार आयोजन से क्या लाभ होता है? आहार आयोजन से क्या लाभ होता है बेटा? आहार आयोजन से समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग भी होता है, कार्य का सरलीकरण भी होता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? 1 ग्राम वसा 16 नंबर बताएं, 1 ग्राम वसा जो होती है कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है बेटा? 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 17 नंबर का ए ऑप्शन, थायमीन जो होता है B1 को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 18 नंबर, क्वाशियोरकर बीमारी बच्चों में किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर नाम का रोग हो जाता है, इसका 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रिटिनिज्म व घेंघा रोग किस खनिज कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन कमी से हो जाता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 20 नंबर क्वेश्चन है भैया। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में विटामिन सी को छोड़ करके सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं? दूध में जो है विटामिन सी को छोड़ करके सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? देखें, आयु प्रभावित करता है, रुचि प्रभावित करती है और लिंग भी प्रभावित करता है, यानी अध्ययन नहीं प्रभावित करता, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की रोग हो जाती है। एनीमिया रक्तअल्पता जो होता है ये आपका आयरन की कमी से हो जाता है, ठीक है, आयरन की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से होता है विटामिन की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है इनमें से? संक्रामक रोग कौन सा इनमें से? 23 नंबर का बताएं। संक्रामक रोग आपका देखिए चेचक जो है संक्रामक रोग होता है, चिकन पॉक्स, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या नियासिन की कमी से होता है? नियासिन,
नियासिन। 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? 24 नंबर का बी ऑप्शन पेलाग्रा रोग जो होता है ये नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न है, फ्लोरीन का अत्यधिक सेवन किसको प्रभावित करता है? फ्लोरीन का अधिक सेवन जो होता है ये दांत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किरेटिन किसमें पाया जाता है? किरेटिन जो होता है ये आपका बालों में और नाखून दोनों में पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अत्यधिक मात्रा में किसका सेवन फैटी लीवर का सबसे साधारण कारण होता है? बताएं। 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अल्कोहल। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन फैटी लीवर का सबसे साधारण कारण माना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्णक गाजर में मौजूद होता है? इनमें से बताएं। गाजर में कैरोटीन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए गाजर में खूब पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताएं। प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन इनमें से कौन सा? 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सी ऑप्शन सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल, साल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन से बाबू। प्रश्न वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व है। वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा होता है? 31 नंबर वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल। प्रोटीन जो होता है वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये आपका यहाँ तक 23 का हो चुका था। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। ऐसे कई पेपर से मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाता हूँ, लगभग 200 क्वेश्चन से अधिक मैं इसमें चर्चा करूंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा करता है भाई? मानव शरीर में ईंधन का काम 24 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? बिल्कुल, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? फटाफट से आप बताने। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन, ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। 25 नंबर, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे संतुलित आहार कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होता है वो होता है 9 या 10। ठीक है, 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27 का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कौन सा खाद्य समूह शरीर को आयरन प्रदान करता है? तो आयरन इनमें से कौन सा जो है पदार्थ प्राप्त करेगा? आयरन जो होता है एक तो पालक में पाया जाता है, और पालक ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है तो आप लाल मांस भी लगा सकते हैं, रेड मीट में भी खूब पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को विटामिन ए प्रदान करता है? विटामिन ए प्रदान करता है आपको कौन सा पोषक तत्व? 29 नंबर ए ऑप्शन। फल और सब्जियां जो होती हैं ये पोषक तत्व ऐसे ये विटामिन ए प्राप्त करवाती हैं शरीर को। 30 नंबर क्वेश्चन से आपका प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के कुल मिलाकर के 3 प्रकार हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ होता है? 31 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? 32 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण कहा जाता है उसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार सरल और जटिल 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उस आधार पर देखेंगे। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोनों। ठीक है, सरल और जटिल 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर इस आधार पर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपका ठीक है 2 प्रकार का हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 2 प्रकार का इस आधार पर देखेंगे, बाकी 3 प्रकार के, 3 या 2 दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो 3 प्रकार का अगर होगा तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होगा। अगर 3 प्रकार का होगा तो 2 प्रकार का होगा तो सरल और जटिल होगा। ठीक है, और यहाँ तक मेरे हिसाब से जहाँ तक यहाँ पर पूछा गया जिस हिसाब से पेपर में, उस हिसाब से आपका 2 ही प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 प्रकार का भी होता है।
कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से क्या होता है? ऊर्जा शरीर में बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, रोगों से रक्षा भी होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है बेटा? 34 नंबर। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजन बढ़ता है प्रोटीन और वसा से, रोगों से रक्षा होती है खनिज लवण और विटामिन से। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन से कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन कैसे करें? कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन कैसे करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन करने के लिए अनाज और फल जो है फल अनाज फल सब्जियों का अच्छा तरीके से सेवन करें, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना शरीर को। 36 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन से प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक है उनका नाम है, ठीक है, ए ऑप्शन मुल्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुल्डर ने दिया था 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो शुरू होता है बेटा, ये कहाँ पर शुरू होता है? ये मुंह, पेट, छोटिया सभी जगह होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा, आयोडीन कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, चर्म रोग ही होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है? तो शरीर निर्माण और मरम्मत में प्रोटीन मदद करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन और मिनरल्स देता है? तो कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है? 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 42 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, फल और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मस्तिष्क के कार्य में मदद भी करता है? 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट करता है। 44 नंबर क्वेश्चन से कौन सा खाद्य समूह शरीर को कैल्शियम प्रदान करता है? कैल्शियम कौन सा खाद्य समूह प्रदान करता है? बिल्कुल ए ऑप्शन, डेयरी उत्पाद जो होते हैं कैल्शियम देते हैं, खास करके दूध वगैरह सब डेयरी दे, ये सब आपके कैल्शियम देते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को आयरन प्रदान करता है? तो फल और सब्जियां, सॉरी, लाल मांस जो होता है ये आपको प्रदान करता है। इसका 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 46 नंबर, कौन सा खाद्य समूह शरीर को फाइबर प्रदान करता है? तो फल और सब्जियां जो होते हैं या दाल, बताएं। 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का ए ऑप्शन, फल और सब्जियां जो होती हैं ये आयरन, सॉरी, फाइबर प्रदान करती हैं शरीर को। 47 नंबर, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर को विटामिन डी प्रदान करता है? तो धूप विटामिन डी प्रदान करता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। 47 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, कौन सा खाद्य समूह शरीर को प्रोटीन प्रदान करता है? तो प्रोटीन जो है, दाल जो होता है प्रोटीन प्रदान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, कुपोषण तथा किसमें चिंता में गहरा संबंध होता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन से कौन सा खाद्य समूह शरीर को विटामिन सी प्रदान करता है? 50 नंबर, तो बिल्कुल फल और सब्जियां विटामिन सी प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फल में आप देखते हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में विटामिन सी खूब पाया जाता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन से उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता इनमें से कौन सी होती है? शारीरिक हष्ट पुष्टता, कर्मठता, कम थकान। बिल्कुल डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से अपर्याप्त पोषण का लक्षण इनमें से क्या है? झुर्रीदार त्वचा, ढीली मांसपेशियां, पाचन और आंख संबंधी रोग, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, चाहे हमारे शरीर को पोषित करता है, हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं? तो 6 समूहों में बांटे गए हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का, सॉरी 54 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता धूप, भोजन, शहर। तो भोजन जो होता है प्राथमिक आवश्यकता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, कुपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो कुपोषण की 2 स्थितियां होती हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, 57 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? 57 नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको सुपोषण कहा जाता है।
58 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। पोषक तत्वों को कितने समूहों में बांटा गया है। पोषक तत्वों को 58 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है डी, 3 समूह में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन से वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है बेटा। तो मानव शरीर का पोषण कौन करता है, भोजन करता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे पेपर की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोविड-19 से संबंधित है। एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ये दोनों संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिट्रस फल अच्छे स्रोत होते हैं। सिट्रस फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, सूर्य का प्रकाश स्रोत है विटामिन डी का। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 16 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। बी की कमी से बेरी बेरी, ए की कमी से रतौंधी। गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, हमें नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए हमको बेटा, हमको जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत फूड नहीं खाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आयोडीन कमी से कौन सा घेंघा नाम का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन से, आजकल की सामान्य बीमारियां कौन सी। मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा, ये तीनों बीमारियां आजकल सामान्य हो चुकी हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से, बुखार लक्षण है किसका। कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया, सभी में बुखार ही होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स की कमी प्रक्षेपित होती है किस रोग में। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध लगाया जाता है। तो इनमें से डीपीटी, डी माने होता है डिप्थीरिया, पी माने होता है मतलब कि आपका होता है परट्यूसिस, और टी माने होता है टेटनस। ठीक है, यानी डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस, इन तीनों बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगता है। ABC करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, अति अधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार अपवाद रूप में बढ़ना धोतक होता है। ओबेसिटी बोलते हैं उसको, मोटापा बोलते हैं। अगर आपका भार जो है शरीर से जो है 10% बढ़ जाता तो उसको अधिभार कहते हैं, और अगर 20% बढ़ जाता तो उसको मोटापा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 150 से अधिक क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से, उच्च रक्तचाप का लक्षण इनमें से क्या होता है। सुस्ती, सरदर्द, उल्टी, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर व्यक्ति के शरीर का तापमान जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट ऑप्शन के हिसाब से होता है। बाकी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस इसी को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 120/80 रक्तचाप उसका होता है सामान्य रक्तचाप। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है। आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। ORS का घोल होता है जो कि निर्जलीकरण की अवस्था में दिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। टीबी रोग है, टीबी रोग जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का फुल फॉर्म है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, कौन विषाणु जनित रोग होता है। कोरोना विषाणु जनित रोग होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, बुखार लक्षण किसका है। बुखार लक्षण नहीं है। कोरोना में बुखार होता है, बिल्कुल होता है। डेंगू में बुखार होता है, मलेरिया में भी बुखार होता है, फ्रैक्चर में बुखार नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना कितना होता है। शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना जो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है या डिग्री फ़ारेनहाइट में। देखिए दोनों में हो सकता है आपका ये। ठीक है, परम ताप इन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी भी इसका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन से 34 नंबर प्रश्न है, कौन जैविक अंग नहीं है इनमें से। जैविक अंग कौन सा नहीं है। देखिए हृदय, गुर्दा और यकृत जैविक अंग होते हैं, हाथ आपका जैविक अंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। उनको दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग भी कहते हैं और शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त भी कहते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर फुट रबड़ से बना हुआ कृत्रिम पैर होता है, जयपुर फुट कहते हैं उसी को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का स्तर जो है ऑक्सीमीटर के द्वारा मापते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा को करिकुलर मास्टर को। यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं आपको। 38 नंबर, शिशु बच्चे के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो माता का दूध यानी मात्र मिल्क जो होता है, मदर मिल्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
जो सबसे पहला दूध होता है माता के स्तन से निकलता है पीले कलर का, उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बात भी ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न, कार्सिनोजन का कारण क्या है? कार्सिनोजन जो होता है कैंसर का कारण बन सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से जल का सूत्र इनमें से क्या है? H2O जल का सूत्र होता है। हरी सब्जियां उत्तम स्रोत किसका है? लौह, यानी कि आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर, प्रतिदिन पानी लेने की अनुशंसित मात्रा कितनी? 2 से 3 लीटर पानी आप दिन भर में पी सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मूत्र में रक्त का पृथक्करण होता है किडनी के द्वारा यानी गुर्दे के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन से, शरीर में आयोडीन की आपूर्ति कौन करता है? साल्ट यानी नमक के द्वारा शरीर में आयोडीन मिलता है। आयोडीन कमी से घेंघा नाम का रोग भी हो जाता है अगर आयोडीन कमी होती है तो। ऊतकों की मरम्मत का कार्य कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन सारे हैं आपके। प्रोटीन की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बने होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं लैक्टोज। केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है दूध में। 48 नंबर क्वेश्चन से, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये बात भी ध्यान रखेंगे। किस विटामिन को कोबालामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन बी12 को कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, बनाने में सहायक होता है? 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन से 50 नंबर, दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शिशु के लिए पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता वाले विकसित करने वाले भोजन दिए जाते हैं। मस्तिष्क विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, इन सभी के लिए शिशु के लिए पहले 1000 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए 1000 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था भी जो है बताया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शिशु में प्रोटीन की अल्पता से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वासियोरकर नाम का रोग हो जाता है और पोषण की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है। तो मैरास्मस, क्वासियोरकर दोनों प्रकार के रोग बच्चों में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी गरीबी, मिलावट, अशिक्षा तीनों जरूरी है, मतलब तीनों की वजह से कुपोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन से, भारत की जनसंख्या कम है किससे? चाइना से कम थी लेकिन अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत काट दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का कितना होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चूंकि 12 से 16 होता है हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में क्या लेना चाहिए? आहार में अंडा, गुड़, पत्तेदार सब्जियां हमको लेनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन से, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है तो कम से कम 1 लाख IU दी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से, धात्रीय अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है? 1200 मिलीग्राम। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय या उपायों में शामिल होता है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, उचित व्यायाम करना, ये तीनों शामिल होते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट के कुल कैलोरी का कितना % प्रदान किया जाता है? 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन 60 से 70%। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 42 नंबर, हमारे शरीर में जल का परसेंटेज कितना है? हमारे शरीर में जल का परसेंटेज होता है 60 से 70%। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत किसका है? सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 44 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं? 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ए ऑप्शन 45 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 46 नंबर प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन 46 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन आपका बी होता है। ठीक है, सॉरी विटामिन ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कीड़ा विटामिन जो होता है आपका, कीड़ा नाम का विटामिन मैंने आपको बताया था। कीड़ा विटामिन कोई नहीं होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इनको संयुक्त रूप से मैं कीड़ा बोलता हूँ। तो कीड़ा विटामिन जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील है, बाकी विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील हैं। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? रक्त ग्लूकोज को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका, इंसुलिन नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संतुलित आहार के घटक कौन से हैं? संतुलित आहार का घटक 48 नंबर, संतुलित आहार का घटक होता है आपका कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग में आपको बता ही रखा है, ठीक है। आपका यहाँ पर लगभग में 200 से अधिक क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं, 200 से अधिक क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ इसके साथ। विटामिन सी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन से, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिनों की होती है? संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था जो होती है 380 दिन की होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 380 कह रहा हूँ, कितने दिन की होती है बेटा? 50 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का बिल्कुल 280 दिनों की होती है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 280 दिन यानी कि 9 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के कितने समय के पश्चात माता को स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए? तो आधे घंटे के बाद में, 30 मिनट के बाद में स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 51 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शिशु जन्म के पश्चात माँ के शुरुआती दूध में कोलोस्टम कोलेस्ट्रम जो माता का पीला कलर का दूध होता है शुरुआती दौर में, उसमें सारे पौष्टिक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो प्रतिपिंड, ठीक है, यानी एंटीबॉडीज, वृद्धि कारक तत्व, विटामिन ए, ये सब पाए जाते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वसा की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? 53 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनोडर्मा रोग जो होता है वसा की कमी से होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, विटामिन सी की कमी की आपूर्ति के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी की आपूर्ति के लिए कौन सा चाहिए भाई? इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। तो नींबू, टमाटर और आंवला, ये तीनों जो होते हैं विटामिन सी की आपूर्ति के लिए चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है, बताएं आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन सा है? आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन जो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जन्म से 6 माह तक शिशु को किस भोजन की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? 6 महीने तक तो माता के दूध की आवश्यकता होती है। 56 नंबर का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या क्या हैं? गर्भावस्था में चयापचय में परिवर्तन होता है, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होता है, हार्मोन में परिवर्तन होता है। 57 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पूरक आहार शिशु को कब देना चाहिए? पूरक आहार 6 महीने के पश्चात यानी 6 महीने के बाद में देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है बेटा, क्या मतलब होता है? जन स्वास्थ्य को सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का बेहतर स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य इसका मतलब क्या होता है? जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ या स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्याएं। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? इसका ए या बी में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, ध्यान रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर खोले जाते हैं? तो ये कस्बों में खोले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कस्बे में खोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों केंद्र कितनी कितनी आबादी के लिए बनाया जाता है? 61 नंबर ए ऑप्शन 20,000 से लेकर के 30,000 व्यक्तियों के बीच में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। 62 नंबर पर, संक्रामक बीमारियां फैलती हैं किसके द्वारा? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। इन तीनों के माध्यम से फैल सकती है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? सनशाइन विटामिन कौन सा होता है आपका? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर की वह क्षमता जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है क्या कहलाती है? उसको हम क्या बोलते हैं? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका 65 नंबर प्रश्न है, वह जो हवा के द्वारा फैलता है, जो रोग हवा के द्वारा फैलता है इनमें से कौन सा है? 65 नंबर हवा के द्वारा फैलता है आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? 66 नंबर टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु जो होता है उसको बोलते हैं सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय पोषण नीति लागू की गई थी 1993 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 69 नंबर, बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बचाव के लिए लगाते हैं, 6 रोग के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन से, उच्च रक्तचाप का लक्षण इनमें से क्या है?
उच्च रक्तचाप का लक्षण होता है चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी होगी, ये सब जो है हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एड्स रोग का जीवाणु इनमें से एड्स रोग का जीवाणु से फैलता है किस जीवाणु से? 71 नंबर। एड्स जो होता है एचआईवी से फैलता है, ठीक है, एचआईवी से। ऑप्शन नंबर ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 72 नंबर। राष्ट्रीय पोषण मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए और गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माओं के लिए चलाया जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? अतिसार संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, इन सभी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर तो सभी। 73 नंबर का डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे मधुमेह के लक्षण, प्रमुख लक्षण कौन सा है? बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, ये सब मधुमेह यानी कि डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो 98 जो है 6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं। 4 तो 4 लगा दीजिएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट भी लगा सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 74 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 75 नंबर प्रश्न है कौन सा विटामिन रिकेट्स को रोकता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग को विटामिन डी रोकता है। 76 नंबर प्रश्न गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व तो सबसे जरूरी होता है? तो फोलिक एसिड अधिक मात्रा में जरूरी होता है। 76 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है बेटा कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 77 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत वैसे तो होता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन मछली का तेल आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है कौन सा खनिज नसों और मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है? 78 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका ए ऑप्शन सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी नाम का रोग, उससे मसूड़ों में खून आता है। तो 79 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका कौन सा भोजन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है भरपूर मात्रा में किस भोजन में होता है? सबूत अनाज में होता है, मिलेट्स में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जैसे बाजरा वगैरह में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व पुराने पुराने ऊतकों की मदद करता है? कौन सा पोषक तत्व पुराने ऊतकों की मदद करता है? 81 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन का मदद करता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका आहार में आयोडीन कमी से होता है। आहार में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा यानी गलगंड नाम का रोग हो जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन के का मुख्य काम क्या होता है? विटामिन के का मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमाता है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका 250 क्वेश्चन से ऊपर होने वाले हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? गाजर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में मदद करता है? आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कौन सा विटामिन हवा और रोशनी के संपर्क से नष्ट हो जाता है? तो हवा और रोशनी के संपर्क से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो पोषक तत्व है? मैक्रो माने कि बड़ा वाला, बृहत। बृहत पोषक तत्व आपका कार्बोहाइड्रेट बृहत पोषक तत्व है। बाकी आयरन, विटामिन और जिंक जो होते हैं ये निम्न पोषक तत्व होते हैं, यानी छोटे पोषक तत्व होते हैं, लघु पोषक तत्व होते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन से शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में कौन सा पोषक तत्व जो होता है वो सहायता करता है? 88 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 88 नंबर का ए ऑप्शन सोडियम जो होता है ये शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। और वही 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन बी, इसका विटामिन सी बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी बढ़ाता है। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है किस भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताएं किस में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा अंडे में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगी, इनमें से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है या मांसपेशियां बनाता है? बताएं।
तो 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन से कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है? 92 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका विटामिन डी जो होता है ये एक प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है नाइसिन। नाइसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 93 नंबर। नाइसिन की कमी से होता है आपका पेलाग्रा नाम का रोग, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखिए विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका दूध। दूध जो होता है विटामिन बी3 का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 94 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन से कैल्शियम के साथ हड्डियों के निर्माण में कौन सा खनिज जो होता है आवश्यक होता है? तो फास्फोरस आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर प्रश्न है कौन सा विटामिन मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है? मांसपेशियों की कमजोरी को कौन सा विटामिन रोकता है? 96 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 96 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई जो होता है ये मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है, प्रजनन क्षमता भी बढ़ाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है कौन सा विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है किसमें? 97 नंबर बताएं। ए ऑप्शन हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। 98 नंबर क्वेश्चन से आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है अनाजों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अनाजों में गेहूं में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। वैसे तो ये आपका 250-300 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आज के वीडियो के माध्यम से। कौन सा पोषक तत्व शरीर के निर्माण में सहायता करता है? शरीर के निर्माण में, शरीर निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है? तो प्रोटीन जो होता है शरीर के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, खनिज लवण भी रोगों से ही रक्षा करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।